चलिए बच्चों, लास्ट सवाल है हम लोग का। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 9 का अध्याय 13.2 का 13.2 का सवाल नंबर 11 करेंगे। 11 नंबर सवाल जो है आपका प्रश्न था कि 11 नंबर में सर किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें से 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। तो बच्चों सबसे पहले आप जो है ना प्रश्न को इत्मीनान से पढ़ेंगे। इसमें हड़बड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि सर इतना लंबा क्वेश्चन है, कैसे इसको हल करें। हम लोग को तो बिल्कुल भी दिमाग में नहीं घसा क्या करना है। सबसे पहले आपका क्या सवाल रहती है, आपका सबसे पहले ये मन में उठती है कि सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कुल लगाएंगे, वक्र लगाएंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे जो आंसर आ जाएगा। आपका दिमाग में यही सवाल आता होगा। तो आपके जवाब बस ये है बच्चों कि आप कुछ ना करें, पहले सवाल को आप ध्यान केंद्रित करके पढ़िए। इत्मीनान से पहले सवाल को पढ़िए। सवाल में क्या कह रहा है, पहले सवाल को देखिए। सवाल कहता है कि कोई विद्यालय है, उस विद्यालय में विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं। विद्यार्थी लोगों से क्या कहा गया, उन लोग को कलमदान बनाने के लिए कहा गया। कलमदान क्या होता है बच्चों, देखिए कलमदान होता है बच्चों कलम रखने वाला। कलमदान कलम रखने वाला को कहा जाता है बच्चों। देखिए ये मान लीजिए कलमदान है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक लाइनिंग में कलमदान मतलब कलम को रखा जाता है। ऐसे प्रतियोगिता कराई जाती है, बच्चों में कंपटीशन कराया जाता है कि बच्चा लोग जो है कलमदान बनाने के लिए बोला गया तो बोलता है कलमदान को गत्ते से बनाना है, कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने के प्रतियोगिता में भाग लेना है। उसको सजाओ, कितना सुंदर तरीके से तुम सजा सकते हो। कलमदान को सजाने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, अब कलमदान की साइज भी बता दिया कि कलमदान की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। तो बोला गया कि कलमदान की जो त्रिज्या होगा मतलब आर जो होगा रेडियस वो 3 सेंटीमीटर का होगा और जो कलमदान की ऊंचाई होगी बच्चों वो ऊंचाई बोल दे रहा है, इसकी ऊंचाई जो होगी वो 10.5 सेंटीमीटर की होगी। ये कहता है 10.5 सेंटीमीटर इस कलमदान की ऊंचाई होगी। ऐसे कह रहा है कि कलमदान प्रतियोगिता करवाते हैं बच्चों को और उस कलमदान में कहते हैं कि गत्ते से कलमदान बनाओ और उसकी ऊंचाई जो होगी वो 10.5 होगी और उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की होगी। अब कहता है इसमें कलमदान को बनाने में कितने बच्चे भाग ले रहे हैं, तो कहता है कि 35 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं बच्चों। एक बच्चा जो है एक कलमदान बनाएगा। इस तरह से 35 बच्चे 35 कलमदान बनाएंगे। अब कहता है अगर 35 कलमदान बनाना है तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीद के देना पड़ेगा। उन बच्चों को कितना गत्ता खरीदेंगे विद्यालय के टीचर लोग कि उन बच्चों को कलमदान बना सकेंगे, 35 कलमदान बना सकेंगे बच्चे। तो पहले तो हम ये देखेंगे बच्चों कि एक कलमदान को बनाने में कितनी पेपर की जरूरत पड़ती है, कितने गत्ते की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा देखिए कलमदान जब हम बनाएंगे बच्चों तो कलमदान में ऊपर से खाली रहेगा और नीचे से एक रहेगा, क्योंकि कलमदान का मतलब होता है कलम रखना है उसमें। जब कलम रखेंगे नीचे गिर जाएगा तो फिर तो वो कलमदान हुआ नहीं। इसलिए कलम के एक मुंह में खाली रहेगा और एक तरफ पेंदी लगा रहेगा। आप इसी बात पे ध्यान रखिएगा। जब कभी भी कोई सवाल पूछता है तो सवाल पे फोकस कीजिएगा कि सवाल में क्या कह रहा है, कलमदान कैसा बनाएंगे, कलमदान होता कैसे है। तो आप इमेजिन कीजिए, दिमाग में से सोचिए कि कलमदान कैसा होता है। कलमदान ऐसा होगा कि जब हम कलम को रखेंगे तो कलम गिरना नहीं चाहिए, मतलब नीचे पेंदी होना चाहिए और ऊपर से खुला हुआ रहना चाहिए। यानी आपका दिमाग में आ गया होगा कि अच्छा अब हम इसे कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक वक्र मतलब खोखला बेलन लगा देंगे और नीचे एक पेंदी लगा देंगे। पेंदी कैसा होता है, वृत्ताकार का होता है। तो वृत्ताकार की पेंदी होती है, वही वाला लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट में 35 से गुना कर देंगे क्योंकि 35 बच्चे को कलमदान बनाना है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले एक कलमदान का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया है इसमें क्या दे रखा है बच्चों, कलमदान के लिए आर दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। ये दे रखा है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कलमदान को बनाने में
लगे गत्ते का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। बच्चों मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि कलमदान बनाना है तो पहले खोखला होगा, तो खोखला मतलब हो गया 2πr/h, और नीचे आपको एक वृत्त आकार का आधार लगा देना है ना, अर्थात ढक्कन लगा देना जिसका फॉर्मूला होता है πr²। अब क्या करना है बच्चों, इसमें से सारे वैल्यू को रख दीजिए। 2 हो गया, पाई का मान होता है 22/7, आर का वैल्यू होता है 3 और एच का वैल्यू दिया गया है 10.5, प्लस में फिर पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू बच्चों यहाँ देखा है 3 और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, इसको हल कर दीजिए। देखिए इसमें 7 एकम 7, 3 बच गया, इधर आके 35, 7 बचे 35 कट गया, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए और ये आपका आ जाएगा बच्चों 2 गुने 22 गुने 3 गुने 1.5, यानी प्लस में बच्चों 22/7 और 3 का स्क्वायर बच्चों 3 को 2 बार लिख दीजिए, स्क्वायर मतलब जितना पावर में रहेगा उतना बार इसको लिखना है आपको। अब इसको गुना करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22 गुने 44 हो जाएगा बच्चों। ये 44 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, और फिर इसको 1.5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, हाथ में 1 बचा तो हो गया 16, हाथ में बचा 1, 5 के 5 और 1 6, एक गुना का चिन्ह देंगे 2 3 1 0 6 2 8 6 3 9 1, यानी 1980 आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पूरा, और 1 अंक के बाद पॉइंट था तो पॉइंट लगा दीजिएगा। इस तरह से आपका 198.0 आएगा बच्चों, और यहाँ गुना कीजिएगा 3 तिया 9 और 22 को 9 से गुना कीजिएगा तो 9 दूने हो जाएगा 18, 9 दूने 18 और 19 198, और नीचे बच्चों हो जाएगा आपका 7। अब क्या करना है बच्चों, 198 को 7 से भाग लगा देना है, तो 198 को 7 से भाग लगा देंगे तो 7 दूनी 14, बचेगा 5, 8 7 8 56, 8 बार में 56 हो जाएगा, घटा दीजिएगा तो बचेगा 2, पॉइंट लगा के 0, 7 दूनी 14, बचेगा 6, 7 8 56, यानी कि 28 दशमलव बच्चों यहाँ आया 198.0, और इसको भाग दिए तो आ गया 28.28। अब इसको बच्चों जोड़ देना है, जैसे कि आपको पता होगा कि पॉइंट का जोड़ कैसे करते हैं। देखिए पॉइंट का जोड़ कैसे करते हैं इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है 198.0, और ये पॉइंट की जगह पे पॉइंट लिखिए बच्चों, और पॉइंट के राइट साइड में 2 है और फिर क्या है 8 है, फिर देखिए लेफ्ट साइड में बच्चों क्या है 8 है और 2 है। अब इसको ऐड करना है, जोड़ दीजिए। देखिए इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 0 छुपा हुआ है। अब देखिए 8 और 0 को जोड़ दीजिए, चूंकि जोड़ रहे हैं, और इसी तरह 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, दशमलव के नीचे दशमलव होगा, 8 और 8 जोड़ेंगे बच्चों तो 16 होगा, 9 2 11, हाथ वाला 1 12, 1 और 1 हो गया 2। इस तरह से बच्चों टोटल आपका क्षेत्रफल आ जाता है 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है, कलमदान बनाना है, तो एक बच्चे ने कलमदान बनाया और इसके लिए 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा। तो इस तरह से हमको टोटल 35 प्रतिभागी भाग में था, अर्थात इसको 35 से गुना कर देना होगा बच्चों। तो 35 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम 35 से इसे गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए रिजल्ट यहाँ पर। अब हमें 35 बच्चों के लिए कितनी गत्ते लेने पड़ेंगे, तो 35 बच्चों के लिए कुल 35 विद्यार्थियों के लिए, प्रतिभागियों के लिए लिखिएगा बच्चों, 35 प्रतिभागी के लिए आवश्यक गत्ता तो बच्चों इसको 226.28 को गुना कर देंगे 35 से, तो क्या आएगा रिजल्ट, तो देखिए यहाँ पर 226.28 को 35 से गुना कर दीजिए बच्चों, तो आपका आएगा 8 बचे 40, हाथ में बचा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, हाथ में बचा 1, 6 बचे 30 और 1 31, हाथ में बचा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, हाथ में बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दिया 24, हाथ में बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 6 दिया 18, हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6 आपका इस तरह से 0 4 4 8 8 1 9 8 3 11 7 8 1
9 6 7 आपका एक अंक के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट है, यानी 7919.80 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी टोटल गत्ता जो है बच्चों आपको इतना लगेगा।